नूर मुकद्दम कत्ल केस की वीडियो कहानी सामने आ गई। घर में 2 दिन नूर मुकद्दम के साथ क्या होता रहा, जाहिर जाफर ने क्या मजालिम ढाए, फुटेज में सब जाहिर हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है जान बचाने के लिए नूर मुकद्दम नंगे पांव घर से बाहर भागी। माली और चौकीदार ने उसे बाहर ना जाने दिया तो कैबिन में छुप गई। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कैबिन से निकालकर घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। नूर मुकद्दम जाहिर जाफर से माफिया मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही। शोहर के मजाक पर खुदकुशी या ससुराल वालों ने कत्ल किया। सियालकोट में खातून की मौत मुअम्मा बन गई। 3 कमसिन बच्चों की मां फौजिया की लाश अस्पताल पहुंचाई गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ससुराल वालों ने बताया, दुबई में मुकीम शोहर रमजान ने बीवी से मजाक किया, उसने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने शोहर को आखिरी वीडियो पैगाम में कहा, 10 मिनट में सच बताओ वरना खुदकुशी कर लूंगी। शोहर का जवाब न मिलने पर फौजिया फंदा गले में डालकर पंखे से लटक गई। पैगाम की फुटेज सामने आ गई। फौजिया के घर वालों का कहना है ससुराल वालों ने फौजिया को कत्ल करके लाश पंखे से लटकाई। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़। मकतूल के भाई अफजल जोखियो का तफ्तीशी टीम पर अदम एतमाद, JIT बनाने का मुतालबा। IG सिंध को खत लिख दिया, इल्जाम लगाया मुकदमे में नामजद और गिरफ्तार MPA जाम अवैस को दौरान हिरासत मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुद्दई अफजल जोखियो की मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की दरख्वास्त। मकतूल के भाई की सिक्योरिटी फराहम करने की भी अपील। लाहौर में अदाकारा शिजा भट्ट की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान अब्दुल हमीद और अब्दुल कादिर नामजद। अदाकारा के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर गुज़िश्ता रात फायरिंग की गई। इस्लामाबाद के सरकारी कॉलेज में नशे में धुत होकर दाखिल होने वाले 4 नौजवान गिरफ्तार। मुल्जिमान में अली फैजान मिर्जा, फाइज जावेद, हारिस और फैसल शामिल। FIR के मुताबिक मुल्जिमान गार्ड से गालम गलोच करके जबरदस्ती कॉलेज में दाखिल हुए। स्टाफ और बच्चों को मारा पीटा। खवातीन असातिज़ा को भी हिरासा किया। चारों मुल्जिमान अदालत में पेश, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कौन बनेगा T20 का सुल्तान? दुबई में आज सजेगा मैदान। वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। बॉलर्स विकेट छुड़ाएंगे, बल्लेबाज चौके छक्के बरसाएंगे। कीवीज और कैंगरूज पहली बार T20 चैंपियन बनने को बेकरार। ऑस्ट्रेलिया दूसरी और न्यूजीलैंड पहली बार T20 का फाइनल खेलेगा। मैच देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। T20 वर्ल्ड कप के बाद कौमी क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान। शाहीनों के बांग्लादेश में डेरे। कप्तान बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को टीम ज्वाइन करेंगे। पाक बांग्लादेश 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। शुएब अख्तर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड ऑन स्क्रीन। वो नहीं होना चाहिए था और उसका रीज़न ये है 30 साल की यारी है यार, दैट शुडंट गो डाउन। चलो बस ठीक है, said it. You should have said it long time ago. नो जी, इट्स नेवर टू लेट। नोमान नियाज और शुएब अख्तर में सुलह हो गई। नोमान नियाज ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। फवाद चौधरी ने दोनों को अपने घर बुलाकर मामला हल करवाया। नोमान नियाज ने कहा, शुएब मुझे अफसोस है, टीवी पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शुएब अख्तर ने कहा, उसी वक्त माफ़ी मांग लेते तो बात इतनी आगे न जाती। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, बात उतनी नहीं थी कि उस पर इतनी गुफ्तगू होती। सोशल मीडिया अब इतना बड़ा है कि छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। बलोचिस्तान में फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक होशाब में बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही रमजान और लांस नायक लियाकत इकबाल शहीद। कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग फट गई। सिपाही इनामुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की का अमल मुतासर होने नहीं देंगे।
कोयटा के इलाके नवाकली में धमाका, बच्ची और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। 3 से 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। बाजोड़ के इलाके रागगान डैम के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद। पीडीएम की तहरीक शुरू, फौरी इलेक्शन का मुतालबा। कराची के रीगल चौक पर अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा। फजलुर रहमान ने खिताब में कहा, नाजायज हुक्मरानों को बहरा अरब में गर्क ना किया तो पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। हम भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, इस्लामाबाद तक जाएंगे, मुल्क की बका की जंग जीतेंगे। शाहिद खाकान ने खिताब में कहा, आज महंगाई से हर शख्स परेशान है। पीडीएम का मुतालबा है फौरी इंतखाबात कराए जाएं। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। मुजाहरे में शरीक कारकुनान की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। मौलाना अपनी सर्दियों की एक्टिविटी का शौक पूरा कर लें, इलेक्शन के लिए 2 साल इंतजार करना होगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा पीडीएम सियासी लावारिसों का टोला है, इसका काम धोखा देना है। लॉन्ग हो या शॉर्ट मार्च हमें फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अपोजिशन ने एहतजाज में देर कर दी, अब तो ये इलेक्शन मुहिम है। धरने का वक्त वो था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। हमारी हुकूमत का वाहिद मसला महंगाई है, उसको खत्म करेंगे। कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही, न ही मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए नामज़द किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती। लेकिन लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, पहले ही काम हो जाएगा। पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का दावा। कहते हैं, मुझे वजीर आज़म नहीं बनाया जा रहा, कुछ बातें बताई नहीं जाती। हुकूमत मुखालिफ महाज बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक। बिलावल से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मौलाना ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने मरकज़ और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया। रजा रब्बानी कहते हैं, रियासत आम शहरी और मजदूर के लिए सौतेली माँ बनी हुई है। आम शहरी खुद को रियासत का हिस्सा नहीं समझता। मियां साहब, अपनी जमात के अंदर यह 2 रंगी खत्म करो, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। तुसी कवे वोट को इज्जत दो ते दूजे पासों तुहाडे संगी कहण कि नहीं जी, गुफ्तगू दा दरवाजा खुला रहना चाहिए। मियां साहब, 2 रंगी छोड़ दो, यक रंग हो जाओ और चोर दरवाजे बंद कर दो। पीपल्स पार्टी तो बनी ही वोटर और वोट को इज्जत के लिए है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा जब पीडीएम बनी तो हुकूमत डगमगा गई थी, हुकूमत को घर भेज देते, लेकिन दोस्तों ने हमसे जान छुड़ा ली। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का कहा तो नून लीग ने कहा हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें, अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए और इमरान खान को चलता करे। पीडीएम मौसमी बीमारी है, सर्दियों में निकलती है। मुस्तरद शुदा टोला तारीख पर तारीख दे रहा है। वफाकी वजीर मुराद सईद का करक में जलसे से खिताब, कहा आइंदा सिंध और बलूचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। फरूख हबीब का कहना है, अपोजिशन इत्तेहाद से फ़र्क नहीं पड़ता, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, हम सब एक पेज पर हैं। वज़ीर आला उस्मान गुलजार कहते हैं, काफ लीग हमारी इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी। पीडीएम जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं। इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से गिले शिकवे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम बुला लिया। परवेज इलाही कहते हैं, 3 साल से हम साथ निभा रहे हैं लेकिन ये नहीं निभा रहे। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कामिल अली आगा ने कहा, हुकूमत ने किसी पॉलिसी साजी में हमसे मुशावरत नहीं की, हमारे वज़रा भी बराए नाम हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमने जीने का तरीका सीख लिया, अब तो वफाकी हुकूमत को दफातर खोलने से मुताल्लिक कहना ही छोड़ दिया।
घोटकी का पुलिस एहलकार बच्चे बेचने सड़क पर आ गया, बच्चों की बोली भी लगाता रहा। महकमा जेल के एहलकार निसार लाशारी का कहना है कि बच्चे के ऑपरेशन के लिए छुट्टी के बदले रिश्वत मांगी गई। हेड मुहर्रर ने 50,000 रिश्वत न देने पर लाड़काना जेल तबादला करा दिया। कोई मेरे बच्चे खरीदे तो अफसरान को रिश्वत दे सकूं। ARY न्यूज़ की खबर पर DIG जेल खानाजात का नोटिस, एहलकार को छुट्टी दे दी। हेड मुहर्रर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बच्चे के इलाज के लिए एहलकार की माली मावनत भी की जाएगी। पैरासिटामोल बनाने के लाइसेंसेस थे, वो तकरीबन 16 कंपनीज थी। उन्होंने प्रोडक्शन में कोई कमी थी, उनको बाकायदा नोटिस दे दिया गया। कहीं भी रुकावट आती है वहाँ बाकायदा रेड भी कर रहे हैं, उनको फाइन भी कर रहे हैं कि क्यों आर्टिफिशियल किल्लत प्रोड्यूस करते हैं। पंजाब में डेंगू के वार मजीद 4 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 270 नए केस रिपोर्ट। डेंगू बुखार से बचाव की दवा की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। लाहौर के मेडिकल स्टोर्स में दवाई के तमाम ब्रांड नायाब हो गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है सरकारी हस्पतालों में दवा वाफिर मकदार में मौजूद है। स्टोर वाले मसनूई किल्लत पैदा करते हैं। छापे मारे जा रहे हैं, जुर्माने भी किए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटे के संगीन बहरान का खदशा। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लावर मिल्स को गंदम की फराहमी बंद कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का पीर से जुड़वा शहरों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। महकमा खुराक ने फ्लावर मिल्स को जनूबी पंजाब से गंदम खरीदने की हिदायत कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का जनूबी पंजाब के सरकारी गोदामों से गंदम न लेने का फैसला। कोयटा में दूध की कीमत 140 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई, शहरी परेशान। मैं जियो की सीनियर तरीन मैनेजमेंट को बार बार ये ऑफर कर चुका हूँ, आएँ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लाइव प्रोग्राम करें। आप भी आएँ, एक्सपर्ट्स भी और हम्माद अजहर भी और आपका एंकर भी, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर। बदकिस्मती से इस ऑफर से खानजादा भाग जाते हैं क्योंकि एजेंडा एक्सपोज होगा। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा फिर से ऑफर है लेकिन शर्तें 2 ही हैं। पहली कि प्रोग्राम लाइव होगा, दूसरी शर्त शाहजेब टेलीप्रॉम्प्टर पर रटी रटाई तकरीर नहीं करेंगे। फिर अवाम फैसला करे हम्माद सही है या शाहजेब। वज़ीर आज़म का जनूबी बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की सुस्त रफ्तारी और एपिक्स कमेटी का इजलास न बुलाने पर इजहार बरहमी। बलोचिस्तान एपिक्स कमेटी का माहाना और एग्जीक्यूशन कमेटी का इजलास 15 दिन बाद बुलाने और 200 अरब के मंसूबों पर तेज़ी से काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने, गवादर और तुर्बत में ज़ेर तामीर नर्सिंग कॉलेजेस पर काम तेज़ करने का हुक्म। कहा बलोचिस्तान में बिखरी आबादी के बायस मसाइल दीगर मुल्क से मुख्तलिफ हैं। बलोचिस्तान के लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए हल तलाश करना होंगे। बलोचिस्तान में मंसूबों के जायजे पर हर माह इजलास की तदारक करूंगा। मारूफ अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर लाहौर में अदा की जाएगी। अहलिया के मुताबिक सुहेल असगर गुज़श्ता 1.5 साल से अलील और 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सुहेल असगर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में किया जाता था। सुहेल असगर ने लाग, प्यास, चांद ग्रहण, काजल घर जैसे ड्रामों में काम किया। ज़ियाबीतस से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कम खाएं और खूब पैदल चलें। बर वक्त तशखीस और फौरी इलाज ही ज़ियाबीतस से होने वाली पेचीदगियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। थोड़ी सी वर्जिश और एहतियात करके ज़ियाबीतस के नुकसानात से बचा जा सकता है। इंटरेस्टिंग फाइनल की आपको तवक्को है या आपको लगता है ये एक तरफ निकल जाएगा मैच? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ तो मजे का होगा। लगा है, जैसे 2 सेमीफाइनल हुए तगड़े। अगर हम उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी की बात करें तो दोनों तरफ पूरी लोडेड टीम है। और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। T20 वर्ल्ड कप का फातेह न्यूजीलैंड होगा। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद की पेशगोई। यूनुस खान कहते हैं फाइनल में सनसनीखेज आसाब शिकन मुकाबला होगा। दोनों टीमों में टॉप परफॉर्मर मौजूद हैं। फाइनल में किस्मत का बहुत अमल दखल होता है। मेहमान अदाकार जुनैद खान ने किया वसीम बादामी के सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और नन्हे अहमद शाह ने खूब कह कहे बिखेरे।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।